Welcome to our channel Tech for Beginners. Please subscribe our channel and like and share our videos and click to the bell icon. नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इंद्रप्रीत सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक फॉर बिगनर्स पर। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेके हम लोग हाजिर हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉडकास्ट नहीं लेके आया। आज हमारे चैनल पे एक गेस्ट आए हैं जिनका नाम है अनुराग जी। तो अनुराग भाई, आपका वेलकम है पहले तो चैनल पे हमारे। तो फ्रेंड्स, आज ये हमें बताएंगे कि स्विफ्ट ब्रेल कीबोर्ड के बारे में, कि स्विफ्ट ब्रेल कीबोर्ड को किस प्रकार यूज़ किया जाता है, उसकी सेटिंग सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आशा करूँगा आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ लाभ लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगली आवाज़ होगी अनुराग भाई की। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। मैं हूँ इंद्रप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं टेक फॉर बिगनर्स। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं टेक फॉर बिगिनर्स का यूट्यूब चैनल, और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं इंद्रप्रीत सर का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने चैनल पे आने का मुझे मौका दिया। Enlist 3 items. Slate and stylus mode. स्लेट एंड Double tap स्टाइलिश the मोड। top. Swap dots 1 and 4 with dots 3 and 6. Cancel button. तो इसमें 3 ऑप्शन है, एक तो नॉर्मल है और स्लेट एंड स्टाइलिश मोड, और एक मोड और है। तो आप उसमें से जो भी आपको इच्छा हो रखना चाहें वो रख सकते हैं। Automatically select keyboard layout based on the position of your fingers. When enabled, the keyboard is selected based on the position of your fingers. When you manually calibrate the keyboard, tick box. ये ऐसा है कि आप कीबोर्ड पे फिंगर जब रखेंगे तो कीबोर्ड अपने आप को वैसे एडजस्ट कर लेगा जैसे आपने फिंगर रखी है। तो इस चीज़ के बारे में ये है। Rotate keyboard with device. When enabled, the keyboard will be oriented according to the orientation of the device. Not tick box. ये रोटेट कीबोर्ड विद डिवाइस है, मतलब आपका डिवाइस से जब रोटेट होगा तो मतलब आपका कीबोर्ड जब आप खोलेंगे तो आपकी डिवाइस भी उसके साथ रोटेट हो जाएगा। Invert keyboard. When the keyboard is not rotating with the phone, use this setting to flip the orientation of the keyboard 180 degrees. Not tick box. ये ऐसा है कि अगर आपका कीबोर्ड जो है डिवाइस के साथ रोटेट नहीं हो रहा हो तो इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर लेंगे तो 180 डिग्रीज में आपका कीबोर्ड जो है वो रोटेट हो जाएगा। Show 8 dot keyboard. When enabled, shows dots 7 and 8. Not tick box. ये तो दूसरी ब्रेल का है, मतलब इसमें 7 और 8 अपनी सिंपल ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, लेकिन इसमें इसको अगर आप ऑन करते हैं तो इसमें 8 डॉट्स शो करेंगे, जो कंप्यूटर ब्रेल होती है। अब आई थिंक मैंने उसको यूज़ नहीं किया है मेरे की, तो मुझे समझ में नहीं आती वो, तो इसको फिलहाल मैं नॉट चेक ही रहने देता हूँ। Show circles on screen. When enabled, small circles are displayed to indicate the on-screen position of each braille dot. Tick box. ये शो सर्कल्स ऑन स्क्रीन मतलब हर ब्रेल डॉट के बाद एक सर्कल आपको दिखेगा। जो लो विजन पर्सन्स है वो इस सर्कल को देख पाएंगे और आराम से टाइपिंग कर पाएंगे। Swipe sensitivity. Choose the sensitivity of swipe gestures. ये स्वाइप सेंसिटिविटी है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। Low, enlist, ticked, medium, high. तो इसमें 3 ऑप्शन है, लो, मीडियम और हाई। आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैंने मीडियम का रखा है फिलहाल तो बस इसमें से लास्ट ऑप्शन थे। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं। Braille table settings. ये ब्रेल टेबल सेटिंग। Default Braille grade sets the preferred Braille grade. डिफॉल्ट ब्रेल ग्रेड, तो इसमें चलते हैं। Computer Braille and ticked literary Braille. तो इसमें दो ऑप्शन है, कंप्यूटर ब्रेल और लिटरेरी ब्रेल। इसमें कंप्यूटर ब्रेल में तो क्या होता है कि 7 to 8 डॉट्स शो करते हैं, जो मुझे समझ में नहीं आते हैं उस कंप्यूटर ब्रेल, तो मैंने अपनी सिंपल लिटरेरी ब्रेल ही रख रखी है। Cancel, but the computer Braille table. Literary Braille table. इसमें 2 ब्रेल टेबल है, कंप्यूटर ब्रेल टेबल और लिटरेरी ब्रेल टेबल। तो कंप्यूटर ब्रेल टेबल का तो अपने को पता नहीं है, तो अपन लिटरेरी ब्रेल टेबल में जाते हैं। Ticked English grade 1 and English grade 2. तो इसमें लैंग्वेज दे रखी है और हर लैंग्वेज के 2 ग्रेड दे रखे हैं, एक तो ग्रेड 1 और एक ग्रेड 2। तो मैं बताता हूँ कि आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 क्या होता है। ग्रेड 1 इस चीज़ के लिए है कि आपको अगर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो आप ग्रेड 1 में उसका इस्तेमाल करके भी अपनी टाइपिंग को और ज़्यादा फास्ट लिख सकते हो। और ग्रेड 2 में ये होता है कि आप जो है कॉन्ट्रैक्शन के साथ नहीं लिख सकते ब्रेल में।
literary Braille. Enable Braille tables for on-the-fly switching. Select certain languages that can be switched between on the fly while typing. ये ऐसा है कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग करते करते आप और किसी लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए है। Back. Keyboard feedback settings. कीबोर्ड फीडबैक सेटिंग में जाते हैं। Keyboard echo. फर्स्ट में इसके कीबोर्ड एको चेक कर लेते हैं क्या है। Keyboard echo. None. Enlist. 4. Ticked. Characters. कैरेक्टर्स, Words. वर्ड्स, Both characters and words. बोथ कैरेक्टर एंड वर्ड। Cancel. Button. तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आप इसमें जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। Keyboard feedback. Choose the type of haptic. And ये कीबोर्ड फीडबैक है, इसमें आप साउंड और वाइब्रेशन मैं आपको बता देता हूँ। none. ये नन है, इसमें आपको कोई भी साउंड और वाइब्रेशन नहीं आएगी। Vibrate only. ये वाइब्रेट ओनली है, इसमें बस आपको वाइब्रेशन आएगी। Sound only. ये साउंड ओनली है, इसमें बस आपको साउंड आएगी। Ticked. Both sound and vibration. ये बोथ साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको वाइब्रेशन के साथ साउंड भी आएगी। Cancel. Button. Keyboard. Speak passwords. When enabled, the keyboard will speak during password input. Not ticked. Tick box. ये स्पीक पासवर्ड है, अगर आपका कीबोर्ड आप चाहते हो कि मेरे कीबोर्ड में अगर कोई पासवर्ड टाइप करो तो बोले, तो आप इसको चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रन देता हूँ। Echo misspellings as you type. When enabled, misspellings are announced when a space is typed. Ticked. Tick box. Double ये tap to act. इस पे मतलब आपका स्पेस जब आप टैप करोगे तो है ना क्या कहते हैं स्पेलिंग्स बोलेगा, तो इसको फिलहाल मैं ऐसे रहने देता हूँ। अगर आप आपको पसंद नहीं कि स्पेलिंग्स बोले तो आप इसको नोटेट भी कर सकते हैं। Back. Keyboard text to speech settings. टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग है, इसमें आप अपना मनपसंद टीटीएस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसमें एलेगन सेलेक्ट कर रखा है, आप अपना जो भी मनपसंद टीटीएस हो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। Miscellaneous settings. मिसलेनियस सेटिंग देखते हैं। Auto capitalization. Capitalize the first word of each sentence. Ticked. Tick box. ऑटो कैपिटलाइजेशन, इसमें आप लोग मतलब फर्स्ट लेटर हमारा जो होता है वो कैपिटल में लिखे, उसके लिए है। Double space period. Double swiping space inserts a period followed by a space. Ticked. Tick. ये स्पेस को आप डबल बार प्रेस करोगे तो डॉट लग जाएगा, ऐसा है। Privacy screen. When enabled, blacks out the screen as you type for privacy. Not ticked. Tick box. इसका मुझे नहीं पता ये Double क्या है। tap. Voice input shortcut. When enabled, double tap and hold to start voice dictation. While talkback is enabled. Ticked. Tick box. ये वॉइस इनपुट शॉर्टकट है, आप कीबोर्ड खोल के कहीं भी डबल टैप एंड होल्ड कर दोगे तो वॉइस इनपुट जो है आपका वो ऑन हो जाएगा। Vibrate when keyboard closes. Ticked. Tick box. ये आप ऐसा सिस्टम है कि अगर आप कीबोर्ड क्लोज करो तो आपका कीबोर्ड जो है वो वाइब्रेट हो। तो मेरा टेक्स्ट है तो फिलहाल मैं इसको चेक, Closing keyboard. तो आप ऐसे लिख सकते हो और आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। मैं आपको डिलीट करने का भी तरीका आपको बता देता हूँ। इसमें डिलीट कैसे करना है। डिलीट करने के लिए जो आपका 4 डॉट है, Talkback तो off. जैसे मेरा 4th डॉट है तो मैं 4 डॉट से स्वाइप लेफ्ट करता हूँ। Deleted. Deleted. Deleted A. Deleted H. Deleted A. Deleted E. Deleted H. Deleted H. Deleted E. Deleted D. Deleted C. Deleted B. Deleted A. Deleted capital. Nothing to delete. तो देखिए यहाँ पे डिलीट कर दिया। और आपको अगर वर्ड बाय वर्ड डिलीट करना हो तो मैं आपको वही बता देता हूँ कैसे डिलीट करते हैं। जो डॉट 5 है अपना, उससे स्वाइप लेफ्ट करना है। देखिए बता देता हूँ, मैं पहले लिख के बताता हूँ। Capital A. B. अब डॉट 5 से हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। Deleted B. Deleted A. Deleted capital A. देख सकते हैं। Capital A. B. A. Deleted A. Deleted B. Swipe again to new line. The mark has not been set. Deleted capital A. Nothing to delete. तो डिलीट कर सकते हैं आप। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने Capital A. अब Swipe again to show soft braille keyboard settings. स्वाइप करेंगे, आप एक बार इसको वापस स्वाइप कर देंगे, सॉफ्टवेयर कीबोर्ड जो है वो खुल जाएगा। अब इससे Closing ऐसे keyboard. टाइपिंग कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेस लिखना हो तो जो डॉट 4 है, Talk. उससे स्वाइप डाउन करेंगे डॉट 4 से, Back. Soft. तो आप जो है आराम से टाइप स्पेस दे पाएंगे। और अगर आपको एंटर करना हो, मतलब न्यू लाइन करनी हो, तो जो डॉट 4 है उससे जो डॉट 5 है उससे स्वाइप अप कर दीजिएगा तो न्यू लाइन आ जाएगी।
तो आप ऐसे इसमें टाइपिंग कर सकते हैं और काफ़ी इजी है इससे इसमें टाइपिंग करना। बस हाँ, ये होता है कि उंगलियां जमाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जो थोड़ा सा लो विजन है वो काफ़ी अच्छे से टाइपिंग इसमें कर सकता है और ब्लाइंड भी कर सकता है इसमें अच्छे से टाइपिंग। अगर हमको सही से फिंगर कैलिब्रेट करना आता है पूरा कीबोर्ड को, तो हम सिंपल कीबोर्ड से ज़्यादा फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।